ताऊ जी, ये कुछ रिप्लेसमेंट सिरिंजेस लाने हैं, मैं लेकर आता हूँ। आते वक्त कुछ ले आऊँ कैंटीन से आपके लिए? नहीं नहीं, तू खा ना। कुछ चाय या कॉफी ले आऊँ? फिक्र मत कर, संस्कारी है यहाँ। हेलो माया। विशाल, तृष्णा कैसी है? ऑब्जर्वेशन। विशाल, मैं बहुत बुरी हूँ ना। माया, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। बाद में फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी विशाल। मैंने तो बस ये कहने के लिए फोन किया था कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ताऊजी से माफी मांगने को कहकर मैंने बहुत बड़ी गलती की। माया, ये सब बातें बाद में भी तो हो सकती है ना? नहीं विशाल, मैंने बहुत बड़ी गलती की है और इसकी सजा मैं खुद अपने आप को दूंगी। क्या मतलब? विशाल, मैं मर जाऊंगी तो सब ठीक हो जाएगा ना? क्या पक रही हो तुम? मुझे अपनी जान लेनी ही पड़ेगी विशाल। Don't be foolish, माया। मुझे माफ कर देना और तृष्णा के साथ खुश रहने की कोशिश करना। माया। ताऊ जी, आप प्लीज इसे देख लीजिए, मैं भी आता हूँ। कहाँ जा रहा है? ताऊ जी, मैं माया के पास जा रहा हूँ। पागल तो नहीं हो गया? कृष्णा की ऐसी हालत है तुम आए के ताऊ पास। जी, मैं सब जानता हूँ, लेकिन अगर मैं माया के पास नहीं गया तो वो अपनी जान ले लेगी। ताऊ तुम जी, लोग कहीं नहीं जाएगा। ताऊ जी, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। आप माया को नहीं जानते। अगर माया को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा। ताऊ जी, प्लीज। भैया, विशाल, विशाल। रमेश, सुभद्रा कहाँ है? बेटा, अगर तुम उसे भी अपने काम में लगा लोगे तो फिर घर को कौन देखेगा? नहीं, बस तू उसे जल्दी घर भेज। मुझे माफ कर देना दादी। बेटा, तूने कुछ नहीं किया। तू बिल्कुल फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा मेरी बच्ची। हाँ दादी, अब सब ठीक हो जाएगा। आप बस मुझे माफ कर देना। ये तो क्या कह रही है? हेलो, हाँ जी। जी नहीं, रॉन्ग नंबर। मैंने कहा ना जी, रॉन्ग नंबर। यहाँ कोई अंजलि नाम की लड़की नहीं रहती। वो परेशान कर देते। माया, माया, माया बेटा, माया, माया दरवाजा खोलो। माया बेटा, दरवाजा खोलो। माया, दरवाजा अंदर से क्यों बंद कर दिया? माया कहाँ पर? विशाल, माया किचन में है और उसने दरवाजा भी अंदर से बंद कर लिया है। माया, माया दरवाजा खोलो। माया, माया दरवाजा खोलो प्लीज। माया, प्लीज दरवाजा खोलो। माया, माया। हे भगवान, ये लड़की कुछ कर ना बैठी। विशाल, ये गैस की बदबू कैसे आ रही है? किचन में खिड़की है। हाँ बेटा, पीछे की तरफ लेके है। माया, माया दरवाजा खोल बच्चे। बेटा, कुछ गलत काम मत कर बैठना। ये भगवान, रमेश और सुभद्रा भी घर पे नहीं है। मैं बच्चों का क्या जवाब दूंगी? माया, माया क्या कर रही हो? माया, माया होश में आओ। माया, गैस बंद करो। माया, माया मेरी बात सुनो, गैस बंद करो। माया, फॉर गॉड से गैस बंद करो। माया, माया देखो। माया, अगर तुमने कुछ किया ना तो मैं भी अपनी जान ले लूंगा। माया, I cannot stay without you, Maya. Maya, I love you, Maya. हाँ, पल भर में सब खो
माया, मैं भी अपनी जान लूंगा। I love you, Maya. I cannot stay without you. Please, Maharaj. I love you so much. Please, Maya. अगर तुम्हें कुछ हो गया, मैं जी नहीं पाऊंगा। Please. Maharaj. मैं जानता हूँ आप भी काफी परेशान होंगे। अब मैं आपसे क्या कहूँ? आप तो तृष्णा को चंद महीनों से जानते हैं। मैं तो तृष्णा को तब से जानता हूँ जब वो पैदा भी नहीं हुई थी। मुझे तो बचपन में उसका वो गुड़िया सा चेहरा याद आता है जो मुझे मामा मामा कहकर पुकारती थी, उछलकर गोद में आकर चॉकलेट के लिए जिद किया करती थी। और आज वो आप किसी की राह देख रहे हैं? नहीं, किसी की भी नहीं। हाँ, तो मैं कह रहा था बचपन में मेरा पीछा नहीं छोड़ती थी, लेकिन आज हमें वो छोड़कर। आप बहन जी को संभालिए। धीरज रखो दीदी, सब ठीक हो जाएगा। विशाल, कृष्णा कैसी है? माया, कृष्णा की तबीयत बहुत खराब है। तुम्हें जाना होगा ना वहाँ। इसलिए नहीं कि वो मेरी पत्नी है या मुझे उससे प्यार होने लगा है, बल्कि इसीलिए जाना होगा क्योंकि अगर मैं वहां पर नहीं गया तो माया, तुम तो जानती हो ना लोग कैसी कैसी बातें बनाते हैं। विशाल, तुम्हें लोगों की फिक्र कब से होने लग गई? माया, लोग चाहे मुझे कुछ भी कहें, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माया लोग तुम पर इल्जाम लगाएंगे, तुम पर उंगलियां उठेंगे, और ये मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। माया, समझने की कोशिश करो, मुझे जाना होगा। ठीक है। तुम अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हें फोन करूंगा। दादी माँ, मैं अब चलता हूँ। माया का ख्याल रखिएगा।
कैसे? तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। वो जब तक जिंदा है मैं उसकी देखभाल कर लूंगा। मर गई तो मैं उसकी चिता को आग दे दूंगा। तुम चले जाओ यहां से। हेलो। हाँ निमी, कैसी हो? माया, एक मिनट, मैं करण को फोन देती हूँ। करण, माया का फोन। हाँ माया बोलो। करण, आई एम रियली सॉरी, मैंने सुबह ना जाने निमी के बारे में क्या क्या कह दिया। तुमने उसे डांटा तो नहीं ना? नहीं तो। एनीवेज, तुम सुनाओ। करण, तुम मेरा एक छोटा सा काम कर सकते हो प्लीज? माया, ऐसा कभी हुआ कि तुमने मुझे कोई काम दिया हो और मैंने ना किया हो? काम क्या है बताओ। काम हो जाएगा। या करण, करण, ये जानते हुए भी कि माया को तुम्हारे दिल के हाल का अंदाजा तक नहीं है, तुम दिन रात देखे बगैर उसके छोटे बड़े कामों में लगे रहते हो। करण, करण, आखिर तुम्हारे पागलपन की कोई हद है भी या नहीं? तुम नहीं समझोगी निम्मी। आखिर तुमने मोहब्बत की कहाँ? की है करण, मैंने तुमसे मोहब्बत की है करण। क्या नाम बताया आपने? जी करण, मैं कृष्णा का दोस्त हूँ। हम लोग एक ही ऑफिस में काम करते हैं। क्या जानना चाहते हैं आप कृष्णा के बारे में? मैं उसकी तबीयत के बारे में जानना चाहता था। उसके घर वालों से पूछो तो वो तो रो पड़ते हैं। क्या आप बता सकते हैं उसकी तबीयत कैसी है? देखो मिस्टर करण, कृष्णा को बहुत खतरनाक बीमारी है और इस वक्त वो ऐसी स्टेज पर है कि कुछ भी नहीं कर सकता। फ्रैंकली स्पीकिंग, इस बीमारी में चांसेस बहुत कम होते हैं। फिर भी डॉक्टर, ज़्यादा से ज़्यादा कृष्णा और कितने दिन जिएगी? हार्ट मिस्टर करण, यह टाइम करण के फोन का इंतजार कर रही हो? नहीं तो तुमने उसे हॉस्पिटल भेजा है ना, कृष्णा का हाल पूछने के लिए, बल्कि ये जानने के लिए कि उसकी मौत कब हो रही है। मैंने आज तुम्हें करण से फोन पर बात करते सुना। अच्छा, तो अब आप मेरी जासूसी करने लगी है ना? माया, मुझे समझ में नहीं आता, इतनी छोटी सी उम्र में तुम्हारे विचार इतने भयानक कैसे होते? कृष्णा ने तुम्हारी खुशी के खातिर क्या कुछ नहीं किया। आज वो बेचारी जिंदगी और मौत के बीच में बेजान सी पड़ी है, और तुमने उसकी अच्छाइयों का ये सिला दिया। तो शर्म आनी चाहिए, शर्म। शर्म आनी चाहिए मुझे। आप जानती हैं कृष्णा ने क्या किया है? क्या किया? हाँ, विशाल के साथ शादी कर ली, यही ना? और शादी भी क्यों की? तुम्हारे कहने पर, तुम्हारी इजाजत लेकर। इजाजत मैंने सिर्फ शादी की दी थी, हम मिस्टर होने की नहीं। माया, ये क्या बचपन है? वो दोनों पति पत्नी है। पति पत्नी वो सिर्फ नाम के हैं दादी माँ। उनकी शादी तो सिर्फ एक कॉम्प्रोमाइज है।
कृष्णा ने ये शादी हम दोनों की मदद करने के लिए की थी, ना कि अपनी हवस पूरी करने के लिए। माया, क्या वाहियात बातें कर रही हो? पागल हो गई हो? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। जब अपनी मोहब्बत को किसी और के साथ जिस्मानी तौर पर बांटना पड़ता ना, तो इंसान पागल हो जाता है दादी माँ। उन दोनों के बीच में जो कुछ हुआ वो लाजमी था। तो फिर कृष्णा ने क्यों कहा था कि वो विशाल के साथ सिर्फ एक दोस्त बनकर रहेगी? क्यों उसने मुझे यकीन दिलाया कि विशाल उसके पास सिर्फ मेरी अमानत है? दादी माँ, मैंने तो कृष्णा को दोस्त का दर्जा दिया, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश की, उसे हर खुशी देना चाहती थी मैं, लेकिन उसने मेरी अच्छाई का फायदा उठाकर मेरी पीठ पर छुरी चला दी। अब चाहे तुम मुझे बुरा समझे, चाहे आप मुझे बुरी समझे दादी, मुझे कोई परवाह नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ मुझ पर क्या बीत रही है। दादी, पहले मुझे बहुत बुरा लगता था, नफरत होती थी अपने आप से, लेकिन अब मुझे बुरा नहीं लगता। अब मैं बहुत खुश हूँ।